नमस्कार, मैं शारदा पांडे। आसान जिंदगी किस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी भगवान श्री सूर्यनारायण जी का नियमित पूजा विधि। तो सबसे पहले सूर्यनारायण जी को जल सबको चढ़ाना चाहिए। सूर्यनारायण जी को, तुलसी जी को, सबको जल चढ़ाना चाहिए। पर विशेषकर जिनके कुंडलियों में सूर्य भगवान जी का फल बुरा आ रहा है या नीच अवस्था में बैठे हुए हैं सूर्यनारायण भगवान जी, उनको उच्च करने के लिए भगवान श्री सूर्यनारायण जी का पूजा किया जाता है। तो अगर सूर्य कमजोर हैं तो पिता से भी कम पटती है, तो इसमें पिता से भी पटने लगती है। और सूर्य उच्च करने के लिए पिता की भी सेवा करनी चाहिए। तो इधर सूर्य उच्च होते हैं और सूर्यनारायण को जल देने से भी पिता से पटने लगती है, ये भी मान्यता है। तो सबसे पहले नहा धो के लोटा में स्वच्छ साफ जल लें और अगर हो सके तो गंगा जल भी मिलाएं। जैसे पहले भी बताई हूं मैं कि गंगा जल पहले नीचे डाल के फिर स्वच्छ जल डालते हैं। और जहां पर पूजा सामग्री बिकती है वहां से लाल पिसा हुआ मतलब चंदन का पाउडर, लाल चंदन का पाउडर ले आएं या रोरी भी जल में ऊपर से थोड़ा सा मिला के, और लाल पुष्प जिसमें गुड़हल का पुष्प ज्यादा प्रिय है भगवान जी को, तो पुष्प को लोटे में न डालें, पुष्प को अपने दाहिने हाथ में लिए रहें। और विधिवत पूजा के लिए जो कलावा होता है लाल रंग का, उसको भी हम पुष्प के साथ लिए रहते हैं। ये विधिवत पूजा में है भगवान श्री सूर्यनारायण स्वामी जी के। तो उसके जल को हम अपने सिर के ऊपर से इस प्रकार से चढ़ाते हैं कि भगवान श्री सूर्यनारायण का हम दर्शन करते रहें और जो जल गिरे उसके में से छट के भगवान जी का रोशनी है, जो प्रकाश है, आपके आंखों तक पहुंचे। और आंख बंद करके भी सूर्यनारायण जी का जल चढ़ाते हैं तो जल गिरते हुए पता लगता है कि हाँ सूर्यनारायण जी को जल चढ़ा रहे हैं। और उससे छन के आपके ऊपर प्रकाश जो आता है, इससे ये सूर्य जी उच्च होते हैं। सूर्य जी को जब भी जल चढ़ाएं तो आप थोड़ा ऊंचाई पर खड़े रहें और जल थोड़ा नीचे गिरे, इससे आपके पांव पर जल कम पड़ेगा। पांव पर जल नहीं पड़ना चाहिए। और जल ऐसे जगह चढ़ाएं जहां आम रास्ता वगैरह न रहे, कहीं गंदा न रहे। कभी कभी देखने में आया है कि छत पर से जल नीचे भगवान सूर्यनारायण जी को चढ़ाते हैं, जिनको मान लो कॉलोनियों में है और जगह नीचे उनको नहीं है मतलब जमीन पर, तो ऊपर से चढ़ा देते हैं। ऊपर कहीं नाली या कहीं मतलब कोई चल रहा है तो मतलब वो डका जाता है, खुंदा जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप कॉलोनियों में हैं, बालकनी से जल देते हैं, तो आप ऐसा करिए कि बालकनी में इतना जगह होता है कि आप वहाँ एक कोई पीतल की बाल्टी वगैरह रख लें। ये विधिवत मैं पूजन विधि भगवान श्री सूर्यनारायण का बता रही हूँ, जिससे कि आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो एक बाल्टी नहीं ले लीजिए पीतल की, लोहे की नहीं। फिर आप जो जल चढ़ाएंगे वो जल उसी बाल्टी में गिरे, नीचे न गिरे कि नीचे गिर के नाली से बह जाए, उसी बाल्टी में गिरे। और जब वो बाल्टी में जल गिर जाए, पूजा आप कर चुके, तो उस जल को किसी भी पौधे में आप डाल सकते हैं। जल चढ़ाने के बाद जो फूल रहेगा या जो मैं कलावा बताई हूँ, जल चढ़ाते हुए वो फूल भी पानी से छुआता रहे, यानी इस ढंग से फूल को हाथ में ले कि पानी से छुआता हुआ जल चढ़ता रहे भगवान जी को। और जल चढ़ाने के बाद आप लोटा को रख देंगे और फूल और कलावा हाथ में लेकर हाथ जोड़ के 5 बार या 7 बार प्रदक्षिणा करेंगे, यानी परिक्रमा करेंगे वहीं पर जहां पर आप खड़े होकर जल दिए हैं वहीं पर। और जब भगवान श्री सूर्यनारायण के सन्मुख यानी सामने आए तो प्रणाम करके फिर प्रदक्षिणा करें। ऐसे 5 या 7 बार करना चाहिए। उसके बाद उस पुष्प को आप उसी जगह जहां जल चढ़ा है, जैसे मान लीजिए मैं बाल्टी में बताई हूँ चढ़ाने के लिए, तो आप उस बाल्टी में ही उस पुष्प को डाल दीजिए। और जहां जल आप समर्पित करेंगे जिस पौधे को, उस पौधे को वो पुष्प भी दे दें। भगवान श्री सूर्यनारायण जी को आपको जो चढ़ाए हुआ फूल, कलावा, चंदन, जल सब समर्पित हो जाएगा और उनको मिल जाएगा। ये विधि है जल चढ़ाने का। जल कभी भी गंदगी में या आम रास्ते में या ऊपर से छत पर चढ़ाए और नीचे गिरे, ऐसा नहीं चढ़ाना चाहिए, इसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता है। जैसे कि सूर्य को उच्च करने के लिए अगर व्रत वगैरह आप रखना चाहें तो रविवार के दिन व्रत करें और उस दिन नमक ना खा के सूर्य डूबने से पहले ही आप कुछ भी मीठा
भोजन कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं भगवान श्री सूर्यनारायण जी का। और जहाँ पूजा की पुस्तकें बिकती हैं वहाँ जैसे माँ दुर्गा जी का 108 नाम के जो जप करते हैं नवरात्रियों में, वैसे आप 108 नाम भगवान श्री सूर्यनारायण स्वामी जी का पुस्तक आती है उनको लेकर, विशेषकर रविवार के दिन आप एक आसन पर, जैसे कि जल देते हैं तो आसन की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अगर कोई स्तोत्र वगैरह पढ़ते हैं या 108 नाम पढ़ते हैं तो आपको आसन की जरूरत पड़ती है। खड़े होकर इन सबको नहीं पढ़ा जाता। तो लाल रंग का आसन जो कि छत पर या आंगन में जहाँ की सूर्य का प्रकाश आपके ऊपर पड़ता रहे, रविवार के दिन बता रही हूँ विशेष महत्व भगवान जी के पूजन का। तो पूर्व की तरफ कि सूर्य नारायण जी के सामने आपका मुख रहे, पूर्व की तरफ बैठ के आप इन स्तोत्रों को और 108 नाम को पढ़ने के बाद आप जल चढ़ाएं रविवार के दिन। और जैसे कि भगवान जी का पूजन हर महीने में बहुत ही विशेष होता है, जैसे कार्तिक महीना हुआ, माघ महीना हुआ, यानी मकर संक्रांति के बाद जो पूजन होते हैं, पूरे माघ महीना में भगवान का पूजन। तो इन सब से सूर्य उच्च होते हैं। जिनकी पिता से नहीं पटती है वो आप समझ जाइए कि उसका सूर्य खराब अवस्था में है, इसीलिए पिता से नहीं पट रही है। या तो कुंडलियों में सूर्य ग्रहण के कारण भी पिता और पुत्र से नहीं पटती है, या तो भगवान श्री सूर्यनारायण स्वामी जी कुंडलियों में 10वें घर में होते हैं तो इससे भी पिता और पुत्र से कम पटती है। कम पटने का मतलब है कि सूर्य अपने अवस्था में नीचे हैं, यानी कि नीच अवस्था में है, इसीलिए पिता और पुत्र से नहीं पटती है। तो इन सब विधि को जो मैं बता रही हूँ, इसे पिता और पुत्र से पटने भी लगेगी। और कभी कभी मधुर स्वभाव होने के कारण पिता का पुत्र से, मतलब पुत्र अगर खराब भी व्यवहार करते हैं तब भी पिता उनसे लड़ते फिरते नहीं हैं, शांत रहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब जिनको पता लग जाए कि उनके कुंडली में सूर्य ग्रहण है, या सूर्य किसी ऐसे घर में है, 9 में है, या किसी ऐसे राशि में जैसे कि मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, तुला राशि में है, इन राशियों में सूर्य कमजोर हो जाते हैं, तो अगर पता चल जाए तो ऐसी अवस्था में अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए। और अगर पिता से मनमुटाव अगर आपका है तो आप जान जाइए कि आपको सूर्य खराब है, आप पिता की सेवा करिए विधिवत, सूर्य अपने आप उच्च हो जाएंगे। तो मैं आपको नियमित पूजा विधि पौराणिक तरीके से, यानी ज्योतिषी तरीके से भी बता रही हूँ कि आप इन सब को करके सूर्य को ऊंच कर सकते हैं। और नियमित जल देने का जो आपको नियम बताई हूँ वो यही है। विशेष पूजन में सूर्य नारायण जी का पूजन आप रविवार के दिन विशेष पूजन करें, बाकी हर रोज आप जल चढ़ाएं। आप कहीं भी रिश्तेदारी में, कहीं भी जैसे कि तीर्थ में गए हैं तो वहाँ तो जरूर चढ़ाएं, और रिश्तेदारी में गए हैं तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि आप सूर्य नारायण जी को जल दे रहे हैं। आप दें, नियमित दें, एक भी दिन नागा न करें। और अगर आपका स्वास्थ्य वगैरह खराब है तो उस समय कोई बात नहीं, जैसे कुछ भी आप बीमारी वगैरह हो गई तो अब उस समय न दें जल तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप जल दे सकते हैं, मान लीजिए कहीं आप बहुत सुबह कहीं चले जाते हैं या कहीं आपकी बहुत सुबह ड्यूटी है तो सूर्य जी नहीं निकले हैं, कभी कभी सुबह के शिफ्ट में जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में दिक्कत हो जाती है, तो आपको फिर भी सूर्यनारायण जी को जल देना चाहिए। मैं आपको नियमित पूजन का ये विधि बता रही हूँ। कार्तिक वगैरह में तो पूरे महीने बड़े लोग ऐसा बताते हैं कि पूरे महीने ही एक टाइम अलोना यानी कि बिना नमक के भोजन करते हैं, इससे भी सूर्य उच्च हो जाते हैं। तो मैं आपको सूर्य नारायण जी का पूजन विधि बताई हूँ। जैसा कि सूर्य नारायण जी का जो पूजन विधि है, जैसे कि बिहार में जो मनाते हैं छठ पूजा होती है, वैसे भगवान जी के कई तिथियों में बहुत विशेष पूजन होता है। इसी प्रकार से जो भानु सप्तमी आने वाली है या जो पर्व मनाया जाता है, जो कि रविवार के दिन जो सप्तमी पड़ती है, उसका मैं आपको विधिवत पूजा व्रत का नियम बताऊंगी। अभी आपको मैं नियमित पूजा बताई हूँ, आप इस पूजा को करिए और जो भी आपको कुंडलियों में दोष है वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।